नमस्कार, स्वागत है आपका एससे कोचिंग सेंटर में। जो बच्चे अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें मैं जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, उसमें से क्वेश्चन जरूर आप लोग के एग्जाम में रहेगा। तो इसलिए पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले यहाँ पर मैं थोड़ा सा थ्योरी पढ़ाऊँगा, उसके बाद उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो देखिए, पहला यहाँ पर है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं बुनियादी परिभाषाएं हैं। ठीक है, कि विज्ञान क्या है और प्रौद्योगिकी क्या है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कृषि क्रांतियाँ। ठीक है, इसमें से ज़रूर प्रश्न आता है। ठीक है, इसमें से आप लोग के एग्जाम में ज़रूर प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, विज्ञान में तो देख सकते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति किस क्षेत्र से? फसल उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, अनाज की पैदावार बढ़ी। ठीक है, हरित क्रांति आई तो क्या हुई? अनाज की पैदावार बढ़ी। ठीक है, श्वेत क्रांति में क्या होता है? दुग्ध उत्पादन। या किससे संबंधित है? किस क्षेत्र से? दुग्ध उत्पादन से, मिल्क प्रोडक्शन से। ठीक है, इसके जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इसके जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो ये पूछा जाता है कि आचार्य वर्गीज कुरियन एक ऐसा मशहूर, मतलब आचार्य वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है? तो आचार्य वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए पीली क्रांति। ठीक है, पीली क्रांति किससे है? तिलहन उत्पादन संबंधित है। खाद तेल पर जोर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद नीली क्रांति देख लीजिए। नीली क्रांति क्या है? मत्स्य उत्पादन। ठीक है, फिश प्रोडक्शन, ये किससे है? यहाँ पर मत्स्य पालन विकास किया गया था। ठीक है, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार। ठीक है, ये क्रांति हुई थी। चलिए अब यहाँ पर समझते हैं कि स्पेस एक्सप्लोरेशन। ठीक है, यहाँ पर समझ सकते हैं, देख सकते हैं अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो ये भी पूछा जाता है। ठीक है, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो इसको याद रखिएगा। इसरो का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? नवंबर 1969 में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। ठीक है, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब कुछ भारतीय अंतरिक्ष नायक अर्थात इंडियन स्पेस हीरोज के बारे में कुछ समझते हैं। देखें यहाँ पर क्या है, देख सकते हैं प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? राकेश शर्मा। ठीक है, कौन है? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा है। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? कल्पना चावला। तो इसको याद रखिएगा, अभी जब क्वेश्चन करवाया जाएगा तो उसमें पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए मुख्य उपलब्धि क्या है? मौसम और संचार के लिए उपग्रह भेजना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं रक्षा और सुरक्षा में। ठीक है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? डीआरडीओ का गठन जो हुआ था 1958 में हुआ था। ठीक है, डीआरडीओ का गठन कब हुआ था? 1958 में। ठीक है, भारत का प्रथम चालक रहित विमान। ठीक है, चालक रहित विमान कौन सा था? ठीक है, वो लक्ष्य था। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है भारत का प्रथम चालक रहित विमान क्या था? लक्ष्य। ठीक है, ऊर्जा के स्रोत, इसमें से जरूर क्वेश्चन रहता है नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक शॉर्टकट में ही लिखा हुआ है। नवीकरणीय रिन्यूएबल का मतलब होता है लगातार उपलब्ध, और नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है पुनः प्राप्त नहीं। ठीक है, तो लगातार उपलब्ध क्या क्या, यह समझ सकते हैं सौर, पवन, जल ऊर्जा इत्यादि जो चीज़ें हैं वो लगातार प्राप्त होती रहती हैं। ठीक है, और पुनः न प्राप्त होने वाली क्या क्या हो जाएगा? कोयला, पेट्रोल, रसोई गैस इत्यादि हो जाएगा। ठीक है, ये एक बार ख़त्म हुई तो ख़त्म ही हो जाती है। ठीक है, और इसे हम क्या कर सकते हैं? पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखें परमाणु की दुनिया। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। ठीक है, प्रोटॉन की किसने खोज की थी? रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। ठीक है, तो देख सकते हैं, इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आविष्कार और आविष्कारक। ठीक है, जेनेटिक कोड
जेनेटिक कोड के आविष्कारक कौन है? हरगोविंद खुराना है। ठीक है। रेडियो की खोज किसने की थी? जी मार्कोनी ने। ठीक है। रेडियो की खोज जी मार्कोनी। इसके बाद है आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? मेंडलीफ ने। यक्स किरणे की खोज किसने की थी? W.C. रोएंटजन। ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर है परमाणु सिद्धांत एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन। ठीक है, ये किए थे। इसके बाद देख सकते हैं वैज्ञानिक सिद्धांत लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटी। ठीक है, गति और गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल ने। ठीक है, डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? अल्फ्रेड नोबेल है। ठीक है, चलिए अब आइए आप अपना चेक करिए, टेस्ट दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हालांकि मैंने यहाँ पर आंसर भी लिख दिया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर है कह रहा है कि अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसरो का गठन कब हुआ था? 1969 में ना, तो ये सही हो जाएगा। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ये दूध से संबंधित है, तो ये सही हो जाएगा। अगला देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला देखें, अगला है कह रहा है कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रोएंटजन ने की थी। ठीक है, अगला देखिए आवर्त सारणी किसने दी? आवर्त सारणी किसने दी? मेंडलीफ ने। ठीक है, अगला देखिए लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य क्या था? अनमैन्ड एयरक्राफ्ट था। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। बिना चालक रहित विमान था। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति फिश से संबंधित है, मछली उत्पादन से। ठीक है, चलें इस प्रकार से आपने देखा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलें।